गुड मॉर्निंग बच्चों, राधे राधे। देखिए, जो मैं कल आप लोगों को पढ़ाया था, शुड, मस्ट, नीड और आर्ट टू, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बताया था ये सभी जो वर्ड्स हैं इनके अर्थ होते हैं चाहिए। कल मैंने चाहिए के लिए जो सेंटेंस होते हैं, जो हिंदी वाक्य, जैसे मुझे जाना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए, हमें रोज सुबह टहलना चाहिए, हमें एक कुर्सी चाहिए, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो चार तरीके से मैंने समझाया था कि चाहिए का जो अर्थ होता है वो चार प्रकार का होता है। अब हम आज जो पढ़ाने चल रहे हैं उसमें बस एक चीज और बढ़ा दिया गया है, ये भी चाहिए ही है, ये भी वही सब वर्ड है। जैसे आज जो पढ़ाने चल रहे हैं उसमें एक चीज बढ़ रहा है, था। जैसे चाहिए था अगर कह दे, मुझे आज वाराणसी जाना चाहिए था, या मुझे आज एक पत्र लिखना चाहिए था, तुम्हें आज एक पत्र अवश्य लिखना चाहिए था, मुझे एक रोटी चाहिए थी, या फिर हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी। तो थी शब्द, था शब्द अगर आ जाए, इसका मतलब ये पास्ट में बना रहा है, और जब पास्ट में बनेगा तो थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा। क्या अंतर करना पड़ेगा, आज हम लोग सीखेंगे कि अगर चाहिए के साथ था आता है तो उसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। चलिए समझते हैं। देखिए, है यूज ऑफ शुड हैव, मस्ट हैव, नीडेड, आर्ट टू हैव। यहाँ पे लिख दिया गया है, इससे आपको पता चल रहा होगा कि आज जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, था, थे, थी के लिए चाहिए में अगर लग जाता है तो हम लोग जो प्रयोग करेंगे वो होगा साधारण अर्थ में। अगर हमको प्रयोग करना है चाहिए के लिए, जैसे हम शुड का प्रयोग बताए थे, तो उसमें शुड हैव हो जाएगा। जो मस्ट का था उसमें मस्ट हैव हो जाएगा। जो नीड था वो नीडेड हो जाएगा। जो आर्ट टू था वो आर्ट टू हैव हो जाएगा। चलिए अब समझें कि पहचान क्या होगा। पहचान, जब चाहिए के बाद हाँ, हे, ही आदि शब्द आते हैं, यानी जब चाहिए के बाद था, थे, थी आदि शब्द आते हैं तो यहाँ पे जो भी वर्ड दिए गए हैं उनका हम प्रयोग करेंगे। चलिए बारी बारी से हम अब नियम समझते हैं, क्या क्या रूल है, कैसे हमको करना है। रूल, रूल फर्स्ट, इसमें हम लिख देते हैं शुड हैव। हम समझते हैं शुड हैव का क्या रूल है। जब साधारण अर्थ में जब साधारण अर्थ में चाहिए था आया हो तो शुड के साथ हैव जोड़ देते हैं तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अंतर देख लीजिए, क्या कह रहा है कि जब साधारण अर्थ में चाहिए था आया हो, नहीं चाहिए के बाद था, थे, थी आया हो, मतलब ये है कि अगर साधारण अर्थ में चाहिए के बाद था, थे, थी आया हो तो आप क्या करेंगे, बस केवल आपको शुड के साथ हैव जोड़ देना है। लेकिन एक चीज और बहुत बड़ी बात है, इसमें फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगा। उसमें तो फर्स्ट फॉर्म लगा था वर्ब का, लेकिन इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा।
आप सभी को पता होगा कि मेरे वीडियो में वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने लिखवाया है, जो मुख्य मुख्य वर्ब होते हैं उनके थर्ड फॉर्म। बाकी आप अगर कहेंगे तो एक और भी हम लिस्ट बना देंगे कुछ और वर्बों के। तो देखिए यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा, कैसे होगा एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल, मुझे आज वाराणसी जाना चाहिए था। देख रहे हैं, जब चाहिए के बाद था आ गया, मुझे आज वाराणसी जाना चाहिए था। अब यही चीज हमको इस नियम से जैसे आप बताया गया है वैसे हमको करना है। देखिए क्या लिखा है, जब साधारण अर्थ में चाहिए था आया हो तो शुड के साथ हैव लगाएंगे। पहले मुझे का क्या होगा, आई, उसके बाद शुड, उसके बाद हैव लगा दीजिए, हो गया आई शुड हैव। अब गो का थर्ड फॉर्म गॉन टू वाराणसी, आई शुड हैव गॉन टू वाराणसी टुडे। ठीक, समझ में आ रहा है बढ़िया सा? उम्मीद है कि बढ़िया सा समझ गए होंगे आप लोग। जब भी चाहिए के बाद था आ जाए तो ये जान लीजिए कि मस्ट है तो मस्ट है, शुड है तो शुड है, नीड है तो नीडेड। चलिए भी आगे और बताएंगे दूसरा रूल क्या है। दूसरा रूल हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, रूल 2। चलिए दूसरा रूल देखते हैं। चलिए देखते हैं रूल नंबर 2। इसमें मस्ट हैव होगा। मस्ट हैव, अब देखिए इसका क्या रूल है। रूल तो लगभग सब एक ही है, मिलता जुलता। अब इसमें जब अवश्य चाहिए था वाक्य में आया हो तो मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। देखिए यहां पे मैंने लिखा जब अवश्य चाहिए था, यहां पे केवल चाहिए था, अब आ जाएगा अवश्य चाहिए था, निश्चित चाहिए था, जरूर चाहिए था, तब के लिए लिखा है मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेके समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ कैसे हम इसे बनाएंगे। हमें आज एक पत्र अवश्य लिखना चाहिए था। क्या है, हमें आज एक पत्र अवश्य लिखना चाहिए था। अवश्य शब्द लग गया, निश्चित जरूर शब्द भी आ जाए तब भी वही होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे भी ध्यान देना है, इसमें हम नहीं जोड़े थे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। यानी थर्ड फॉर्म इसमें भी प्रयोग करेंगे। हमें का क्या हो जाएगा, वी, फिर मस्ट लिख देंगे, फिर हैव। अब यहाँ पे मस्ट हैव के बाद वर्ब क्या है, लिखना, लिखने का थर्ड फॉर्म रिटेन।
ए लेटर टुडे। देखिए समझिए, हमें की अंग्रेजी हो गया वी। अब यहाँ पे अवश्य लिखना चाहिए था अवश्य लिखना चाहिए था, तो अवश्य के लिए मस्ट है। अवश्य चाहिए के लिए मस्ट लगता है, तो चाहिए था के लिए मस्ट के बाद हैव, तो वी मस्ट हैव। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, लिखना का थर्ड फॉर्म रिटेन। फिर पत्र का, एक पत्र का ए लेटर, फिर आज का टुडे। तो वी मस्ट हैव रिटेन अ लेटर टुडे। समझ में आ रहा है बढ़िया सा? कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, नीड का जो पास्ट होता है नीडेड, अर्थात कोई वस्तु अगर चाहिए, जैसे मुझे एक कुर्सी चाहिए थी, मुझे एक पेन चाहिए था, उसे एक रोटी चाहिए था। अगर ये सब शब्द आते हैं तो हम लोग नीड को नीडेड कर देते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा, कैसे लगेगा। एक बार आप लोग ये जो मैंने अभी भी लिखवाया है, शुड हैव और मस्ट हैव, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए, जब वाक्य में किसी वस्तु के लिए चाहिए था शब्द आया हो, चलिए अब उसी को पढ़ते हैं, नीडेड। जब वाक्य में किसी वस्तु के लिए चाहिए था शब्द आया हो, तो नीडेड, नीड का हो जाता है नीडेड, नीडेड का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, किसी वस्तु को हम चाहते हैं, तो नीडेड कर देते हैं, और वर्ब तो इसमें होता नहीं, इसलिए वर्ब का कोई फॉर्म को हमको प्रयोग करना नहीं है, केवल वस्तु का नाम और नीडेड लिखना है बस। चलिए देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। मुझे एक कुर्सी चाहिए था। मुझे एक कुर्सी चाहिए था। अब यहाँ पे देखिए, एक वस्तु हो गया कुर्सी, कुर्सी चाहिए था। खाली चाहिए होता तो हम नीड लगाते हैं, चाहिए था आ गया तो नीडेड लगेगा। मुझे का हो जाएगा आई, आई के बाद नीड के स्थान पे हो जाएगा नीडेड ए चेयर। बस हो गया, आई नीडेड ए चेयर। अब इसी तरह से हमको कुछ भी चाहिए था, जैसे हमें एक पेन चाहिए था, आई नीडेड अ पेन। हमें एक कप, हमें एक कप चाय चाहिए था, वी नीडेड अ कप ऑफ टी। जो भी होगा नीडेड सेव करेंगे, चाहिए था के लिए। जो भी सामान आपको चाहिए, अगर आप किसी से कहना चाहिए था, कहना चाहिए या कहना चाहते हैं कि हमें कल एक पेन चाहिए था, वी नीडेड अ पेन। कुछ भी आप कहिए, अब इस समय जो भी आपको आवश्यकता हो आप कह सकते हैं, मतलब जो भी आपको वर्ड मिले, जो भी सेंटेंस मिले, अगर बनाना है चाहिए के बाद था आया है तो आप इस तरह से कर लेंगे। चलिए देखते हैं रूल नंबर 4। 8 टू हैव।
यहाँ पे 8 का प्रयोग मैंने कल बताया था कि 8 का प्रयोग नैतिकता के लिए, अच्छे व्यवहार के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अगर वही चीज हमको पास्ट में बताना है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी, तो ये नैतिकता की बात हो गई, वहां पे 8 का प्रयोग होगा। चलिए देखते हैं ये कैसे है इसका नियम। जब किसी वाक्य में नैतिकता से संबंधित चाहिए था शब्द आता है तो 8 to have का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। देखिए कहा गया जब किसी वाक्य में नैतिकता से संबंधित चाहिए था शब्द आता है तो 8 to have का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसको भी। एग्जांपल है, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी। ये पास्ट की बात आ गई, कल हम बताए थे करनी चाहिए, आज हो गया करनी चाहिए थी। चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। हमें यानी वी, अब यहाँ पे नैतिकता की बात है, 8 का प्रयोग करिए, ought to, उसके बाद हैव, वी ought to have कि सेवा करना का थर्ड फॉर्म सर्व्ड, वी ought to have served, फिर अपने की अंग्रेजी यहाँ पे आवर लगाएंगे, पेरेंट, ये हो गया वी ought to have served our parents। ठीक है, समझ में आ गया। यही था आज का जो मैं पढ़ाना चाहता था, क्योंकि कल पढ़ाया था चाहिए, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर बच्चे परेशान हो जाएंगे जब चाहिए के बाद था आ जाएगा तो कैसे करेंगे, इसीलिए मैंने ये भी टॉपिक्स बता दिया कि चाहिए के बाद अगर था यानी पास्ट में आ जाए तो आप लोग इस तरह से शुड के बाद हैव, मस्ट के बाद हैव और 8 to के बाद हैव लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, हो जाएगा आपका। और नीड जहां होता है, जहां वस्तुओं की आवश्यकता होती है, नीड को नीडेड कर दीजिए, ये बन जाएगा आपका पास्ट में। ठीक है, एक बार इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग देखिए इसका फायदा उठाइए, इसको पढ़िए, नोट बनाइए और अपने रिलेटिव को भी भेजिए कि इसे पढ़ें और समझें। शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंचेगा, वो इससे लाभ उठाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।